बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं सूजी का हलवा। तो ये किस तरह से दानेदार बनता है और किस तरह से मीठा रसीला बनाएंगे हम इसको। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जिससे ये बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगा और दानेदार बनेगा। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप किए बगैर कि ये किस तरह से तैयार होता है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए। सूजी मैंने 1 कप ली है, मैंने मेजरिंग कप से नापा है। आप कोई भी घर का कप जो है सेट कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से आपने छानना है। और ये चीनी ली है हमने 1 कप। तो एक ही मैंने कप से ये मेजरमेंट ली है और 1 कप इसमें घी डालेंगे और 3 कप इसमें जाएगा पानी। ये भी मैंने इसी कप से मेजर किया है पानी। तो आपने एक ही जो भी आपने बर्तन लेना है वो एक ही कप से मेजर करना है। तो 1 कप इसमें दूध का जाएगा, 1 पाव तकरीबन। और ये ड्राई फ्रूट्स हैं, अपनी मर्ज़ी से आप ले सकते हैं जो भी चाहें हस्बे ज़रूरत। ये मैंने खोपरा लिया है, बारीक कटिंग किया हुआ। इलायची है 3 से 4 अदद। बादाम लिए हैं कटिंग करके। और किशमिश इसमें जाएगी तकरीबन 2-2 टेबल स्पून। तो आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें बेसन का जाएगा जिससे बहुत ही मज़ेदार बनेगा ये। तो सबसे पहले सॉस पैन में डाल लेते हैं 3 कप पानी और इसमें 1 कप चीनी का डालेंगे। और इलायचियाँ खोल के आपने इसमें शामिल कर देनी है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। तो सिर्फ ये डिज़ोल्व हो जाएगी तो एक साइड पे रखेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी ये बिल्कुल तैयार हो गया। तो इसको एक साइड पे रखते हैं और पॉट में डाल लेते हैं घी को। तो बनास्पति घी ले लीजिए या देसी घी ले लीजिए क्योंकि हलवे जो हैं वो घी में ही मज़े के बनते हैं। तो अगर चाहें तो ऑयल में भी आप बना सकते हैं। तो जी हमारा घी जो है मेल्ट हो गया। तो फिर आपने उसमें सूजी को शामिल करना है। ठंडे घी में बिल्कुल भी आपने सूजी को शामिल नहीं करना क्योंकि वो फिर फूलेगी नहीं। तो गर्म घी में ये फूल जाएगी। तो ये हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक कर लिए। तो अच्छे से आपने इसको भून लेना है। फिर हम इसमें बेसन डाल लेंगे और फिर अच्छे से इसको भूनेंगे हल्की आंच पे तकरीबन 4 से 5 मिनट। जब ये रेडी हो जाएगा तो हम इसमें ड्राई फ्रूट्स अपने जो है फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर जो है ब्राउन हो चुका है और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। सारा प्रोसेस जो है हल्की आंच पे इसको करना है। तो अब फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है क्योंकि अगर हम इसमें डालेंगे पानी या दूध वगैरह तो छींटे उड़ेंगे। तो इसीलिए जो बिगनर्स हैं उसके लिए आसानी हो जाएगी। तो फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और दूध को शामिल करके मुसलसल चम्मच चलाएं ताकि इसमें गुठली वगैरह ना पड़े। और फिर जो हमने शीरा रेडी करके रखा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो जी अब हम कर लेते हैं फ्लेम को ऑन और आपने मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। 3 से 4 मिनट कुक करेंगे और इसका पानी जो है हम ड्राई कर लेंगे। इस तरह से आपने मुसलसल हिलाते जाना है ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह जो है वो ना बने। तो आप देख सकते हैं पैंदा जो है इसने छोड़ दिया और घी भी जो है ऊपर आ गया। तो बस ये रेडी होने वाला है। तो फिर हम इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे आपको। आप देख सकते हैं इसकी लुक देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल पैंदा इसने छोड़ दिया। तो असेंबल करके दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक डिश में। तो बहुत ही दानेदार और मज़ेदार बनता है, बिल्कुल मिठाई जैसा टेस्ट आता है क्योंकि हमने इसमें दूध डाला है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा इसमें। तो आपने ऊपर से गार्निशिंग कर देनी बादाम और जो हमने खोपरा कटिंग किया था मेवे से। जो भी आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें तो वो आप डाल सकते हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ चम्मच में निकाल के इसकी लुक। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार रेडी हुआ है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। बहुत ही आसान और सिंपल है। तो इसी तरह से बनाइएगा, बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा। साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।